ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। अक्सर हम लोग सफलता का इंतजार करते हैं, जैसे वो कोई लॉटरी का टिकट हो जो एक दिन अचानक लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बहुत गहरी बात याद रखिएगा। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो बार बार बिना थके प्रयास करते रहने का ही दूसरा नाम है। जी हाँ, सफलता कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं है। ये तो उस लगन, उस धैर्य और उन अनगिनत कोशिशों का नतीजा है जो हम हर रोज हर पल करते हैं। तो चलिए, इसी मजबूत सोच के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज यानी 13 अक्टूबर 2025 का दिन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के नजरिए से हम सबके लिए क्या खास संदेश लेकर आया है। सबसे पहले दिन के रोड मैप को समझते हैं, यानी आज के पंचांग को। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार। सोमवार का दिन यानी देवों के देव महादेव के मस्तक पर विराजमान, हमारे मन के, हमारी भावनाओं के स्वामी चंद्रदेव को समर्पित दिन। चंद्रमा ही हमारी मां है, हमारा आंतरिक सुख है। तो ये तो तय है कि आज का पूरा दिन हमारी भावनाओं की लहरों पर सवार होकर गुजरेगा। आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:24 अपराह्न तक अपना प्रभाव रखेगी और उसके ठीक बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। देखिए, कृष्ण पक्ष का समय वो होता है जब चांद आसमान में धीरे धीरे घटता है। ये हमें एक गहरा इशारा करता है कि थोड़ा बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांको, अपने मन का विश्लेषण करो और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ो। सप्तमी तिथि एक मध्यम संतुलित ऊर्जा वाली तिथि है, लेकिन जैसे ही अष्टमी तिथि शुरू होगी, खासकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, तो मां दुर्गा और काल भैरव की एक बहुत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। तो आप साफ साफ महसूस करेंगे कि दिन के बीच में ही ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, जो आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प ज्योतिषीय पहलू है। दोपहर 12:26 तक आर्द्रा नक्षत्र का राज्य रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र अपनी शीतल ऊर्जा बिखेरेगा। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। आर्द्रा नक्षत्र के देवता हैं रुद्र, यानी भगवान शिव का प्रचंड रौद्र रूप, और इसका स्वामी ग्रह है राहु। आर्द्रा का मतलब होता है नमी या आंसू। ये एक बहुत ही तीव्र, भेदने वाली और कभी कभी मन को बेचैन कर देने वाली ऊर्जा है। ये ठीक उस तूफान की तरह काम करती है जो सूखी बेकार पत्तियों को उदकर जमीन को साफ कर देता है ताकि नई कोपलें फूट सकें। तो हो सकता है कि दिन के पहले हिस्से में आपके दिमाग में विचारों का एक बवंडर सा चले, कोई पुरानी बात आपको परेशान करे। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि दोपहर 12:26 के बाद जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र का आगमन होगा, जिसके देवता अदिति, देवताओं की माता और स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, पूरा माहौल ही 180 डिग्री पर बदल जाएगा। पुनर्वसु का अर्थ ही है पुनः प्रकाश में आना या संपत्ति की वापसी। ये ज्ञान की, उम्मीद की, विस्तार की और गहरे उपचार की ऊर्जा है। तो सच कहूं तो आज का दिन आपको तूफान के बाद मिलने वाली एक गहरी ठंडी शांति का अनुभव कराएगा। योग की बात करें तो सुबह 8:10 तक परिघ योग है। परिघ का मतलब होता है लोहे की छद या कोई बाधा। इसलिए जब आप सुबह सुबह अपने दिन के काम की शुरुआत कर रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी एडचनाइन या रुकावटें महसूस हों। यहां आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगा। लेकिन इसके बाद पूरे दिन और पूरी रात के लिए अत्यंत शुभ शिव योग लग जाएगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शिव यानी कल्याणकारी। ये योग ध्यान करने, मंत्र जाप करने, कोई आध्यात्मिक काम करने या किसी भी तरह का महत्वपूर्ण समझौता करने के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। करण को देखें तो दोपहर 12:24 तक बौ करण है, जो एक स्थिर करण है, और उसके बाद रात 11:42 तक बालव करण रहेगा, जिसे शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। अब जरा शुभ और अशुभ समय पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि हम अपने जरूरी काम सही समय पर कर सकें। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक है। ये वो जादुई समय है जब आप खुद से और उस परम शक्ति से सबसे गहरा कनेक्शन महसूस कर सकते हैं
और दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो सुबह 11:49 सुबह से दोपहर 12:36 दोपहर के बीच है। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आप हर हाल में निश्चित सफलता चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि उसे इसी गोल्डन पीरियड में करने की कोशिश करें, लेकिन हमें सावधान भी रहना है। आज राहुकाल का साया सुबह 7:53 से 9:19 तक रहेगा। राहु भ्रम और धोखे का कारक ग्रह है, इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह का पैसों का लेन देन, कोई नई खरीदारी या किसी जरूरी कागज पर दस्तखत करने से बचें। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:13 तक और कुलिक काल दोपहर शाम 1:39 से शाम 3:06 तक रहेगा। इन समयों में भी सब्र से काम लेना और कोई नया काम शुरू न करना ही समझदारी होगी। तो कुल मिलाकर आज के पंचांग का सार यह है कि आज का दिन एक ट्रांजिशन यानी बदलाव का दिन है। सुबह की ऊर्जा थोड़ी तेज, आपको अंदर से झकझोरने वाली और थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर आपने धैर्य का दामन थामे रखा तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ, ज्ञान से भरा और सफलता देने वाला सिद्ध होगा। चलिए अब अपनी ब्रह्मांडीय दूरबीन को घुमाते हैं और सीधा कुंभ राशि पर फोकस करते हैं। तो मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप शनि देव के अनुशासन और वायु तत्व की आजादी का एक अद्भुत संगम है। आप इंसानियत में यकीन रखते हैं, आप गहरे विचारक हैं और लीक से हटकर सोचने की आपकी आदत आपको सबसे अलग बनाती है। और आपके लग्न यानी आपके पहले ही घर में मायावी ग्रह राहु बैठे हैं, जो आपकी शख्सियत में एक गजब का आकर्षण और रहस्य भर देते हैं। आज आपके लिए दिन कैसा रहेगा, इसका पूरा का पूरा विश्लेषण चंद्रमा की स्थिति पर टिका है। आज मन और भावनाओं के स्वामी चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 5वें घर को त्रिकोण भाव कहते हैं, जो कि सबसे शुभ और शक्तिशाली घरों में से एक माना जाता है। ये घर आपकी बुद्धि का, आपकी रचनात्मकता का, आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस शुभ घर में पहले से ही ज्ञान और सौभाग्य के सबसे बड़े देवता देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और जब चंद्रमा बृहस्पति से मिलते हैं तो एक अत्यंत शक्तिशाली और शुभ गजकेसरी योग का निर्माण होता है। ये योग हाथी जैसी शक्ति और सिंह जैसे पराक्रम और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आइए अब बहुत गहराई से एक एक करके समझते हैं कि ये शक्तिशाली योग और दिन की बाकी ऊर्जाएं मिलकर आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डाल रही हैं और आपको कहां सावधानी रखनी है। आज आपकी मानसिक स्थिति दिन के 2 अलग अलग हिस्सों में बंटी रहेगी। दोपहर 12:26 तक, जब तक चंद्रमा राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है, तब तक आपके मन में एक तीव्र बौद्धिक बेचैनी रह सकती है। आपके लग्न के राहु और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी राहु की ऊर्जा मिलकर आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह चला सकती है, जिसमें एक साथ हजारों टैब खुले हों। आप हर चीज की जड्डी एज तक जाना चाहेंगे, बहुत कुछ सोचना चाहेंगे, लेकिन ये ऊर्जा आपको थोड़ा थका भी सकती है। लेकिन 12:26 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे ही चंद्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये मानसिक तूफान एकदम शांत हो जाएगा। पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा का मिलन आपको एक गहरी शांति, गजब की पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से भर देगा। आप चीजों को एक बहुत बेड और दार्शनिक नजरिए से देख पाएंगे। आज आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी गट फीलिंग बहुत मजबूत रहेगी, उसे जरूर सुनिएगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन अपनी दिमागी काबिलियत का लोहा मनवाने का है। पंचम भाव में बना गजकेसरी योग आपको मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी बुद्धि के बल पर सुलझाने की ताकत देगा। अगर आज आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, तो यकीन मानिए आपके आइडियाज की जमकर तारीफ होगी। खास तौर पर वो लोग जो शिक्षा, लेखन, सलाहकारी, फाइनेंस या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हैं, उनके लिए आज का दिन एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके दूसरे घर में बैठे शनि देव आपकी वाणी में एक गंभीरता और अधिकार देंगे। आज आप जो भी बोलेंगे, लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बस एक छोटी सी सलाह है, सुबह राहुकाल के समय अपने सीनियर्स या बॉस से
किसी भी तरह की बहस में न पड़ें। व्यापारियों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्कृष्ट है। पंचम भाव दूरदर्शिता का होता है। आज आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा विजन तैयार कर सकते हैं जो आपको लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा देगा। चंद्रमा और गुरु का यह संयोग नए अवसरों को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचेगा। कोई नई डील या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है। हाँ, सप्तम भाव में बैठे केतु कभी कभी पार्टनरशिप में वैचारिक मतभेद दे सकते हैं, लेकिन आज पंचम भाव की शुभता इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी मतभेद को अपनी समझदारी से आसानी से सुलझा लेंगे। आज किसी भी दस्तावेज पर साइन करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय चुने तो क्या ही कहने। और मेरी कुंभ राशि की वो बहनें और माताएं जो घर संभालती हैं, आपके लिए तो आज का दिन विशेष तौर पर खुशियां और संतोष लेकर आ रहा है। आपका पंचम भाव जो आपकी संतान का घर भी है, आज चंद्रमा और गुरु की अमृत वाली ऊर्जा से सराबोर है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज आपका पूरा ध्यान और मन अपने बच्चों में लगा रहेगा और आपको उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी पढ़ाई में तरक्की, उनका अच्छा व्यवहार या उनकी कोई छोटी सी उपलब्धि भी आज आपके दिल को बाग बाग कर देगी। आज आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह जुड़ेंगी, उनकी पढ़ाई में मदद करेंगी या उनके साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करेंगी। घर के माहौल में भी एक सकारात्मक और ज्ञान वाली ऊर्जा बनी रहेगी। पंचम, घर आपकी अपनी क्रिएटिविटी का भी है, तो आज आप घर की सजावट में कोई बदलाव कर सकती हैं, कोई नई डिश ट्राई कर सकती हैं या अपने किसी पुराने शौक जैसे पेंटिंग, संगीत या लिखने के लिए समय निकाल सकती हैं। आर्थिक मामलों के लिहाज से दिन बहुत ही रोचक है। पंचम भाव का संबंध स्पेकुलेटिव गेन्स यानी शेयर बाजार, ट्रेडिंग और लॉटरी जैसे क्षेत्रों से भी होता है। यहां बृहस्पति और चंद्रमा की उपस्थिति अचानक धन लाभ का एक प्रबल योग बना रही है। अगर आपने पहले कहीं पैसा लगाया है तो आज आपको उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। आपके लग्न में बैठे राहु आपको बड़ा रिस्क लेने के लिए उकसा सकते हैं। वहीं आपके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अचानक होने वाले खर्चों का भी संकेत दे रहा है। इसलिए जो भी करें बहुत सोच समझकर और अपने बजट में रहकर ही करें। धन का आगमन होगा, लेकिन उसे संभाल कर रखना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जो कई बार रिश्ते में एक खालीपन या आध्यात्मिक दूरी ले आता है। लेकिन आज पंचम भाव में बना यह अद्भुत योग आपके वैवाहिक जीवन में एक नई ताजगी और एक बौद्धिक रोमांस लेकर आएगा। आज आप अपने जीवन साथी के साथ हल्की फुल्की बातों के बजाय गहरे विषयों पर, भविष्य की योजनाओं पर बात करना पसंद करेंगे। ये समय संतान के भविष्य को लेकर प्लानिंग करने या साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है। आज अपने पार्टनर को कोई किताब गिफ्ट करना या किसी शांत ज्ञानवर्धक जगह पर घूमने जाना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए तो आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। पंचम भाव सीधे सीधे प्यार और रोमांस का घर है। यहां चंद्रमा और बृहस्पति का एक साथ आना आपके रिश्ते को एक नई गहराई और सम्मान देगा। अगर कोई पुरानी गलतफहमी चल रही है तो उसे दूर करने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत साफ और गंभीर महसूस करेंगे। और जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और किसी को पसंद करते हैं, उनके लिए आज अपने दिल की बात कहने का बहुत सुनहरा मौका है, खासकर दोपहर के बाद। आपको एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। पारिवारिक माहौल आज खुशनुमा और ज्ञान से भरा रहेगा। पंचम भाव का संबंध संतान से होता है, तो आज या तो आपकी संतान आपको कोई खुशखबरी दे सकती है या आप उनके साथ कुछ ऐसा यादगार समय बिताएंगे जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। दूसरे भाव में शनि का गोचर आपको परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता रहेगा। आप परिवार की आर्थिक सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। सेहत के मामले में आज आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मानसिक रूप से आप दोपहर के बाद बहुत ताज़ा और हल्का महसूस करेंगे, लेकिन शरीर के मामले में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में सूर्य का गोचर पेट, आंतों और पाचन से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। बाहर का तला भुना या बासी खाना खाने से बिल्कुल बचें। इसके अलावा लग्न में राहु की उपस्थिति आपको सिरदर्द, गैस या एक अनजानी सी बेचैनी दे सकती है। आज प्राणायाम,
खासकर अनुलोम विलोम करना आपके लिए किसी दवा से कम नहीं होगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का दिन आपके लिए स्वर्णिम है। इसे एक पल के लिए भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। शिक्षा का पंचम भाव आज ब्रह्मांड की सबसे शुभ ऊर्जाओं से जगमगा रहा है। आपकी एकाग्रता, चीजों को समझने की शक्ति और याद रखने की क्षमता आज अपने चरम पर होगी। कोई भी मुश्किल विषय, कोई जटिल फॉर्मूला या कोई अध्याय जो आपको पहले कभी समझ नहीं आया, उसे आज उठाकर देखिए। मैं दावे से कह सकता हूं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये दिन कोई नई भाषा, नया कोर्स या कोई नई स्किल सीखना शुरू करने के लिए भी सर्वोत्तम है। तो कुंभ राशि वालों, आज का सार यह है कि आपकी रचनात्मकता, बुद्धि और आपकी योजना बनाने की क्षमता आज आपके सबसे बेड़े हथियार हैं। और आज की महासूचना यह है, आज आपका मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है और देवगुरु बृहस्पति उसमें ज्ञान के बीज डाल रहे हैं। इस भूमि में संदेह और भय के खरपतवार को उगने न दें। आज आप जो भी सकारात्मक और ज्ञानपूर्ण विचार अपने मन में बोएंगे, वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर आपको मीठे फल देगा। अपनी बुद्धि पर विश्वास करें, आज यह दिव्यता से जुड़ी हुई है। आज की इस शुभ ऊर्जा को और बढ़ाने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, गजकेसरी योग को सक्रिय करने के लिए सुबह स्नान के बाद अपनी अनामिका उंगली से अपनी नाभि और अपने मस्तक पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाए। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है और यह आपके ज्ञान और सौभाग्य को जागृत करेगी। दूसरा उपाय, राहु और आर्द्रा नक्षत्र की शांति के लिए दिन के पहले भाग की बेचैनी और भ्रम को शांत करने के लिए भगवान शिव के रुद्र रूप का ध्यान करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल में कुछ काले तिल मिलाकर अर्पित करें। इससे सुबह की तीव्र ऊर्जा संतुलित होगी। तीसरा उपाय, चंद्रमा को बल देने के लिए आज सोमवार है। मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन के लिए आज रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिए या कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठें और ओम सोमाय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करें। यह आपके अंतर्ज्ञान को मजबूत करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके लिए ज्ञान, सफलता और आंतरिक शांति से भरा हो। आप अपने विवेक के प्रकाश से हर मार्ग को रोशन करें। अगर यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। आपका आने वाला समय शुभ हो। हर हर महादेव।